प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फ्राई पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ के एक टॉपिक, इबारतीय क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ किसी संख्या का 2/3 भाग, उसी संख्या का 1/5 भाग, फिर उसी का 3/4 भाग 15 के बराबर है, तो संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तो हम x मान के कर सकते हैं इसको, ठीक है। पुराने ज़माने वाला जो है, स्कूल टाइम में हम कैसे करते थे, x माना संख्या x है, फिर उसका कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 भाग, मतलब ये संख्या x है, हम उसका 2/3 भाग, फिर उसका 1/5 भाग, फिर कह रहा है उसका 3/4 भाग किसके बराबर है? 15 के, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, ऐसे निकालते थे हम, तो मान हो जाता था। तो यहाँ से 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60, ठीक। तो यहाँ पे 15 गुणे नीचे का जो है उधर जाएगा 75 इक्वल टू के उधर ऊपर हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर का 2 3 6 ऊपर है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 कम 6 10, यानी 1500। एक तो ये तरीका है ज्ञात करने का। दूसरा क्या तरीका है बच्चों, कि हम किसी संख्या जो है उनका एक पूर्ण गुणक हो, उसे हम उनका संख्या मान लेते हैं। जैसे 3, 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, वही हम संख्या मान लेंगे उसकी। 3 5 4 का एलसीएम जो होगा बच्चे 60 होगा। तो प्यारे बच्चे, कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग, मतलब इसका 2/3 भाग कितना होगा? 2/3 भाग मतलब हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी 20, 20 × 2 यानी 40। फिर इसका 1/5 भाग, मतलब 5 × 8 = 40, 8। फिर इसका 3/4 भाग, मतलब 3/4 करेंगे इसको, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब ये 6 जो है 15 के बराबर है, मतलब 6 भाग 15 के बराबर है, ठीक। तो 1 भाग कितना हो जाएगा? 15/6, 15/6। तो 1 भाग ये 15/6 है, तो हमें 60 भाग, तो 60 भाग का कितना होगा? ये 6 कम 6 10 आएगा, यानी 15 × 10 कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। इस तरह भी 150 आया, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है बच्चों? तीसरा तरीका ये है कि भाग, मतलब हिस्से के अनुसार से हम उसका आंसर ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें दिया है कि किसी संख्या का 2/3 भाग, 2/3 भाग, मतलब ये 3 जो है संख्या हो जाएगी, और ऊपर का 3 भाग में से 2 भाग, 3 भाग में से 2 भाग का 1/5 भाग, ठीक है। फिर उसका 3/4 भाग किसके बराबर है? 15 के, ठीक। 15 के बराबर है, तो इन ऊपर 2 भाग हैं, यानी 2 भाग कितने बराबर हो गए? ये नीचे का 5 चौके 20, ऊपर का 3, मतलब 15 की इधर जब करेंगे नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू ये 5, 20 बचे 100। ठीक, अब दो हिस्सा 100 है तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 50। तो एक हिस्सा 50 है, चूँकि संख्या कितनी है 3 नीचे, तो 3 भाग का कितना हो जाएगा 3 भाग का 50 गुणे 3, तो कितना आएगा आंसर 150, मतलब 150। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह भारतीय क्वेश्चन को हम इसी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं ये भारतीय क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करते हैं, इसी मेथड का प्रयोग करेंगे हम। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, इसको हम तीसरे मेथड से करेंगे। किसी संख्या का 1/5 भाग, ठीक है, मतलब संख्या जो है 5 है उसका एक भाग जो है एक भाग का 2/3, क्वेश्चन में दिया 2/3, फिर उसी का 3/4, 3/4 कितने के बराबर है 24 की। ठीक प्यारे बच्चों, 24 है, तो मतलब इस यहाँ से हम एक भाग को निकालेंगे, फिर बाद में हम 5 भाग को निकाल लेंगे, यानी 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, जब इक्वल के इधर लाएंगे तो 3 चौके 12 ऊपर हो जाएगा और 3 दूना 6 नीचे हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना के 12, मतलब 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 दूना के 48। प्यारे बच्चों, एक भाग जब 48 है तो 5 भाग कितना होगा 5 भाग हो जाएगा 5 इंटू 48 इक्वल, अब 48 में 5 का हम गुणा करेंगे तो 240। प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा आपका 240। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 का तीसरा भाग 25 है तो वो संख्या क्या होगी। दिया है किसी संख्या का 1/4 भाग, 1/4 भाग का तीसरा भाग 25 है, मतलब संख्या 4 है उसका एक भाग, उसका एक भाग क्या है, उसका एक भाग मतलब उसके एक भाग का तीसरा भाग 25 है। तो 1/3 भाग 25 है, तो एक भाग कितना होगा 25 गुणे 3, तो 1 इक्वल टू 25 3 है 75 हो जाएगा, मतलब एक भाग जो ये है 75 आ गया। तो प्यारे बच्चे, 4 भाग कितना हो जाएगा 4 गुणे 75 इक्वल टू 300, 300 ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये 300। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वो संख्या क्या है। मतलब किसी संख्या का 1/3 भाग 3 संख्या हो गई और उसका एक भाग 1 हो गया, तो एक का कह रहा है कि 1/4, 1/4, फिर उसका 2/3, 2/3 कितने के बराबर है 6 के। तो यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से हम एक भाग निकालेंगे, उसके बाद में वहीं से 3 भाग निकाल लेंगे, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 चौके 12 इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, यानी 6 गुणे 12 अपान
यहाँ पे 1 गुणे 2 इक्वल के इधर ले जाएंगे तो अपान में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा 2। इसको सिंप्लीकेशन करेंगे हम, 2 एकम 2, 2 चौका 12, यानी 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। प्यारे बच्चों, एक भाग जब 36 है तो 3 भाग कितना होगा, 3 गुणे 36। अब 36 में 3 का गुणा हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 108। 108 प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला 108। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। दिया है किसी संख्या का 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग, मतलब 4 संख्या आ गई, उसका 1 भाग, उसके 1 भाग का 1/3 मतलब 1 भाग का 1/3 कितना है, 15 है, 15 है, 1/3 भाग 15 है, तो 1 भाग कितना होगा आपका 15 गुणे 3 इक्वल हो जाएगा 15×3 45। प्यारे बच्चों, 1 भाग 45 हो गया तो 4 भाग कितना हो जाएगा, तो 4 भाग हो जाएगा 4 गुणे 45, तो कितना होगा 4 गुणे 45 हो जाएगा 180। संख्या 80 आ गई, 180। लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है कि उस संख्या का 3/10 भाग, मतलब इस 180 संख्या का 3/10 भाग कितना होगा, तो 1/180 गुणे 3/10। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 0 से 0 कटेगा, यानी 18 में 3 का गुणा होगा, कितना होगा 54। ये आपका आंसर हो जाएगा 54, यहाँ पे ऑप्शन 4 54। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। किसी संख्या का 3/4 भाग मतलब संख्या 4 है, उसका 3 भाग क्या कह रहा है 60 है, मतलब 3 भाग जो है 60 के बराबर है, तो 1 भाग क्या होगा 60/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 20। पर बच्चों 1 भाग 20 है तो 4 भाग कितने होगा, 4 भाग होगा 4 गुणे 20 इक्वल हो जाएगा 80। लेकिन संख्या क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं और कि उस संख्या का आधा भाग क्या होगा, मतलब 80 का आधा भाग 80 गुणे 1/2 40। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो किसी संख्या के 1/4 मतलब 1/4, 4 जो है संख्या है उसका 1 भाग, उसके 1 भाग का 3/5, फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 2/3, फिर उसका 2/3 34 है, तो यहाँ से हम 1 भाग निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 34 गुणे, जब 2/5 को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी 5/2। हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 सते 14, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 85।
प्यारे बच्चों एक पार्ट 85 आ गया, एक भाग 85 आ गया, तो 4 भाग कितना हो जाएगा यहाँ से 4 गुणे 85 इक्वल हो जाएगा 340। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उस संख्या का 20%, मतलब 340 का 20%, 340 गुणे 20/100, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, तो 34 गुना कितना हो जाएगा, 34 गुना 68 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वो संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 2/3 भाग, मतलब ये संख्या हो गई 3, उसका 2 भाग, उसका 2 भाग उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, मतलब उसी संख्या के, मतलब 3 जो है उसका 7/3 भाग से जब 2 को घटाया जा रहा है तो परिणाम क्या आ रहा है, परिणाम कह रहा है 2 से अधिक आ रहा है, तो परिणाम संख्या से 2 अधिक आ रहा है, संख्या 3 थी उससे 2 अधिक, जिसको सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 7 - 2 = 5। ये 5 पार्ट 5 के बराबर हो गया, तो एक पार्ट कितने हैं, 1 के बराबर। तो प्यारे बच्चों एक भाग 1 के बराबर आ गया, तो 3 भाग कितने के बराबर आ जाएगा, 3 × 1 = 3। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाती है, वो संख्या क्या है। मतलब किसी संख्या है उसमें से 33 घटा दे रहे हैं तो वो 5/8 थी, मतलब वो 5/8, मतलब संख्या 8 है और उसका 8 में से 33 घटाया जा रहा है तो 5 हो जा रहा है, पहले 8 थी बाद में 5 हो जा रहा है, तो इनका अंतर कितना है 3। अब ये 3 किसके बराबर है 33 ही घटाया जा रहा है, तो 1 भाग 3 भाग 33 है, तो 1 भाग कितना हो जाएगा 33 में 3 का भाग करिए तो 11, 1 भाग 11 हो गया, तो प्यारे बच्चों 8 भाग कितना हो जाएगा, तो 8 भाग हो जाएगा 8 × 11, तो प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा आपका 11 × 8 = 88, ये आंसर हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग से 1 बड़ा है, तो वो संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम एलसीएम के थ्रू करेंगे। दिया है किसी संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 से 1 भाग बड़ा है, मतलब 1/3 जो है उस संख्या के अगली एक संख्या के 1/4 से 1 बड़ा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, हम इसको संख्या मान लेंगे। इस संख्या का कह रहा है 1/3, 1/3 कितना होगा 4। फिर आगे कह रहा है कि इस संख्या के अगली संख्या, इस संख्या के अगली संख्या के 1/4, मतलब अगली संख्या 13 हो जाएगी और उसका 1/4 भाग, मतलब 13/4 भाग से 4 जो है 13/4 से 4 जो है 1 बड़ा है। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि उस भाग के अगली संख्या के 1/4 भाग से 1 बड़ा है, मतलब ये 4 जो है 13/4 से 1 बड़ा है, तो 4 जो है
4 जो है 13/4 से कितना बड़ा है, 4 माइनस 13/4 करेंगे तो 3/4 बड़ा है। 3/4 जो कि 1 के बराबर है, तो 1 भाग हम निकालेंगे तो 4/3 होगा। तो प्यारे बच्चे 1 भाग 4/3 हो गया, तो 12 भाग कितना हो जाएगा, 4/3। 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 16 आ गया। प्यारे बच्चे 16 संख्या आ गई, लेकिन वो 12 से एक अधिक 13 पे आया है, तो हमें 12 चाहिए, इसलिए 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से 7 सही 1/3 अधिक है तो संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, किसी संख्या का आधा मतलब 1/2, फिर कह रहा है उसके 1/5वें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से, उस संख्या के 1/3 भाग से, मतलब उस संख्या के 1/3 भाग से कितना अधिक है, 7 सही 1/3। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम एलसीएम के थ्रू करेंगे। तो संख्या, सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे, 2, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 5 दूना के 10, 10 3 30। प्यारे बच्चों 30 संख्या मान लेंगे हम, तो इसका 1/2 भाग कितना हो जाएगा, 15। फिर कह रहा है 30 का 1/5 भाग 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब कह रहा है कि उस संख्या का आधा मतलब 15 और उसके 5वें भाग मतलब 6 का योग, इसका योग कितना होगा, 21। इसका योग 21 हो गया। फिर उसका योग उस संख्या के तिहाई भाग मतलब 10 से कितना अधिक है, ये 10 से अधिक है, 7 सही 1/3। तो 21 10 से कितना अधिक है, 21 10 से 11 अधिक है, और ये 11 किसके बराबर है, 7 सही 1/3 के। तो ये हो जाएगा 7 सही 1/3 कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 22/3 हो जाएगा, मतलब 11 बराबर हो जाएगा 22/3 के। ठीक है, तो 11 भाग 22/3 के बराबर है, तो एक भाग हो जाएगा, ये एक भाग हो जाएगा 22/3, इधर गुणे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 11 जो है नीचे आएगा, यहाँ गुणा है ना, यहाँ के भाग हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, तो 1 भाग आ जाएगा 2/3। फिर बच्चों जब 1 भाग 2/3 आ जाएगा तो 30 भाग कितना हो जाएगा, 2/3 गुणे 30, यहाँ से काटोगे ये 10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 20। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन 3 आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा चौड़ाइयाँ, सारी चौड़ाई नहीं है, चौथाई भाग है, चौथाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी हम एलसीएम के थ्रू करेंगे। तो दिया है किसी संख्या के आधे मतलब 1/2, फिर तिहाई 1/3, फिर कह रहा है चौथाई 1/4 का योग संख्या से कितना बढ़ जाता है, 4, संख्या से 4 बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों 2 3 4 का एलसीएम लेंगे हम, तो
12 को हम संख्या मान लेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से इस संख्या का 1/2 भाग 6, फिर 1/3 भाग 4, फिर इस संख्या का 1/4 भाग कितना हो जाएगा 3। अब क्या कह रहा है कि इन आधे, तिहाई और चौथाई भागों का योग, इन सब का योग, इस सब का योग कितना हो जाएगा 6 4 10 13। ये 13, ये योग संख्या से 4 बढ़ जाता है, मतलब संख्या क्या है 12। ये 12 से 13 कितना बढ़ जाता है 4। तो ये 12 13 जो है 12 से कितना बड़ा है 1, और ये 1 किसके बराबर है 4 के। प्यारे बच्चों, जब 1/4 के बराबर है तो 12 कितने के बराबर हो जाएगा 12 × 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 चौके 48। ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में कहीं नहीं है तो ऑप्शन 5 आपको हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस तरह से ही भारतीय क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में। गुड बाय।